अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम पाल लेवल अकेडमी से आपके साथ एक नई असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ। एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर CS 501 असाइनमेंट नंबर 1 और लास्ट डेट की 16 जून है। 20 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। तो आपने इसको डॉक्स फाइल के अंदर जो है ये बनाना है। कंप्लीट हम ये समझेंगे कैसे MS वर्ड फाइल के अंदर आपने ये बनाने हैं, प्रोग्राम वगैरह लिखना है। तो ये कौन कौन से टॉपिक कवर? परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेसर, परफॉर्मेंस कंपैरिजन प्रोसेसर, क्लैरिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन सेट, आर्किटेक्चर ऑफ द डिफरेंट मशीन। तो ये सारे टॉपिक वगैरह दिए, इनको आपने जो है वो आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलें जी, वीडियो जाने से पहले, वीडियो आपको समझाने से पहले जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दिया करें। आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो चलो देखें, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम आप भी सब्सक्राइब कर दें। 80% स्टूडेंट होते हैं जो जस्ट वॉच कर लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने वाले को भी कुछ बेनिफिट हो जाए। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का है। राइट द इंस्ट्रक्शन। 2D ड्रेसिंग मशीन है, 3D ड्रेसिंग मशीन टू वैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दे दी है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। और 2 ड्रेसिंग स्कीम या 3 ड्रेसिंग जो हमारी पास मशीन की स्कीम होती है वो यूज़ करनी है। 2 ड्रेसिंग का मतलब है कि 2 एड्रेस में हम डाटे को स्टोर करेंगे। एक एड्रेस होगा, दूसरा जो है वहाँ पे वैल्यू होगी और वैल्यू को करवाया जाएगा। और 3 ड्रेसिंग के अंदर जो है वो 3 हमारे पास एड्रेस होंगे। तो ये डिफरेंट किस्म की स्कीम जो है हमें वो दी गई हैं। डाटा स्कीम ABC के अंदर देखिए, यहाँ पे मैं ऑपरेटर कोड के अंदर बता देता हूँ कि यहाँ पे वो क्या करता है कि SR एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आल इंस्ट्रक्शन आर 32 बिट लॉन्ग, यानी हर एक इंस्ट्रक्शन वो चाहे 1 है 2 बिट है। इंस्ट्रक्शन साइज इज़ 1 वर्ड, साइज़ का सिर्फ 1 वर्ड, एक लेटर होता है 1 2 3 A1 A लेटर B लेटर इस तरह का। और ये 32 बिट जो है वो कहता है लॉन्ग भी होती है इंस्ट्रक्शन हमारी। ऑल द अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन हैव 3 ऑपरेंड। जितने भी अरिथमेटिक लॉजिक इसके अंदर 3 ऑपरेंड यूज़ होते हैं। ओनली वे टू एक्सेस मेमोरी इज थ्रो लोड एंड स्टोर ऑपरेशन। लोड और स्टोर ऑपरेशन के जरिए से हम इसके अंदर में यूज़ करते हैं। ओनली ए फ्यू ड्रेसिंग मॉडल्स आर सपोर्टेड। कौन कौन से कहते हैं मॉडल सपोर्ट करते हैं? ऐसा इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो है देखिए, टाइप A है, टाइप B है, टाइप C है, टाइप D है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि सिर्फ इसको 2 ही जो है सपोर्ट करते हैं इसको अंदर, तो ज़्यादा जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करते। कौन कौन से जो सपोर्ट करते हैं वो बता दिए गए यहाँ पे। तो ये 0 से लेके 31 तक हमारे पास ड्रेसिंग स्कीम होती है प्रोसेसर के अंदर। उसने बताया था यहाँ 32 बिट जो है वो लॉन्ग होता है हर इंस्ट्रक्शन हमारी जो होती है। तो यहाँ पे देखो होता है मेमोरी वर्ड एड्रेस 8 इज़ डिफाइन एज द 32 बिट्स एज एड्रेसिंग 8 9 10 11 इन दी मेमोरी। 8 9 10 11 इन दी मेमोरी के अंदर ये दिखाया गया। यहाँ पे देखो 8 है, 11 है, 10 मेमोरी के अंदर दिखाया गया है। और ये मेमोरी का वर्ड है हमारा, इसमें 0 से 31 बिट्स हमारे पास होते हैं। तो स्पेशल नोटेशन इसके लिए 32 मेमोरी वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये साथ है एक सीक्वेंस में पड़े होते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो 2D वाला है और 3D वाला है। 2D ड्रेसिंग स्कीम ये 1 सब, लेकिन ड्रेसिंग स्कीम टाइप A के अंदर हमारे पास है। एक नेम देंगे, एक ही इंस्ट्रक्शन होगी इसके अंदर हमारे पास। लेकिन हमारी जो है वो 2D वाली या 3D वाली होगी। तो 3D ड्रेसिंग स्कीम के अंदर एक ऑपरेंट कोड होता है और एक जो है इसके अंदर पहला वेरिएबल स्टोर होता है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल का स्टोर है। ये 2 वर्किंग करवाई जा सकती, एक ही वैल्यू दूसरे में स्टोर यहाँ पे करवाएंगे, ऑपरेंट के अंदर स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे 3D ड्रेसिंग स्कीम देखें, यहाँ पे आपके नीचे C में D में लहदा दिखाएगी। तो पहले की दूसरे में कैलकुलेशन करवाएंगे, तीसरे में स्टोर कर लेंगे, यहाँ पे उसका नेम चल रहा होगा मेमोरी का। तो इस तरह ये डिफरेंट मेमोरी की स्टोर करने की इंस्ट्रक्शन जो है ये कोडिंग स्कीम होती है, जिसके अंदर कंप्यूटर जो है प्रोसेसर ख़ास तौर पे ये मशीन लैंग्वेज में ये सारी वर्किंग जो है वो की जाती है। तो ये प्रोसेसर के अंदर ABC के अंदर जैसे वो फॉर्मेट को लोड करेगा, कहाँ एड्रेस सेव करेगा, और मेमोरी जो है वो साथ साथ इसकी वो भी वो यूज़ करता है कि मेमोरी की कितनी बिट्स है। ये मेमोरी मेन मेमोरी जो होती है ये CPU का R1 R2 इंस्ट्रक्शन 0 से 1 उसके रजिस्टर का इंस्ट्रक्शन है। और ये मेन मेमोरी 1 2 3 0 1 2 3 2 की पावर 32 मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी जो है ये 2 की पावर 32 बिट्स तक ये डाटा को अपन स्टोर कर सकती है, जो एक मेमोरी का ब्लॉक होगा हमारे पास। तो ये यहाँ पे हमें कुछ बताई गई हैं बातें। तो यहाँ पे इसी तरह ये ड्रेसिंग स्कीम हमने यूज़ करनी है कि 2D ड्रेसिंग स्कीम को यूज़ करते हुए लोड हम कर रहे हैं x की वैल्यू, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इसको लोड करके हमने इसका आंसर निकालना है। ये हमारे पास एक वेरिएबल है मेमोरी के अंदर, नाम रखा ऑपरेंट कोड का। इसके अंदर हम x जो है ये लोड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू सेव कर रहे हैं।
तो एक्स को ए में रख दिया, लोड बी वाई जो है वो बी स्टोर में, दो अलग अलग वेरिएबल में एक्स एक में वाई में, जो वाई और बी में लोड हमने कर लिया ये वाला। तो लोड करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फिर दोनों को ऐड कर दिए ए और बी को, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते इसलिए पहले इनको यहाँ पे रख के ऐड किया गया। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमने क्या, ए की वैल्यू बी के अंदर, बी की वैल्यू ए में ऐड हो जाएगी, यानी पहला जो होता है वो दूसरे में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो है ये ए में ऐड होके ए में ही सेव हो जाएगी। इसी तरह ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी उसको हम ए से 2 से मल्टीप्लाई करके ए में सेव स्टोर कर देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए में स्टोर कर देंगे, और इस तरह फिर ये एक एक्सप्रेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद दूसरी को सॉल्व कर लेंगे। बी जो है हमने लोड कर दिया मेमोरी के अंदर, एक्स जो है वो बी में लोड कर दिया। इसी तरह हमने सी के अंदर वेरिएबल के अंदर वाई की वैल्यू को लोड कर दिया। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद बी और सी को बी में स्टोर कर लिया और बी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना था। अब ए में रिजल्ट स्टोर हो चुका है इस पूरी एक्सप्रेशन का और बी में स्टोर हो चुका है इसका। अब इन दोनों का आपस में डिफरेंस ले लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए डिफरेंस बी हमने कर लिया, बी की वैल्यू को ए से निकाल के ए में ही स्टोर कर दिए, और बाद में हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं किसी और वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने क्या करना है, 3D एड्रेसिंग स्कीम जो मैंने कहा था जिसमें 3 ऑपरेंड यूज़ होंगे, एक में उसकी ऑपरेंड कोड और वैल्यू होगा, ऑपरेंड का नेम होगा, और आगे 2 जो है वो ऑपरेंड के वैल्यू एड्रेसिंग कोड होगी, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका नीचे जैसे देखा ऑपरेंड कोड की A1 3, तो यहाँ पे ऑपरेंड कोड है और यहाँ पे इसकी दोनों जो है ये वैल्यू, एड्रेस का जो नंबर होता है साधारण सेक्शन के इंडेक्स नंबर आ जाए कोड का, और यहाँ पे इसकी वेरिएबल की वैल्यू होगी। अच्छा जी, उसके बाद 3 एड्रेसिंग स्कीम के अंदर 3 देखें ऑपरेंड हमारे अलग-अलग वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं। एक उसका अपना मेमोरी के अंदर जो हमने रखा हुआ है, और 2 उसके अंदर वैल्यू कैलकुलेशन करके उसके अंदर सेव कर रहे हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं, यानी 2 वैल्यू को फर्स्ट एक ही स्टेप के अंदर दोनों को ऐड करेंगे ऐड कमांड में, और इसमें स्टोर करेंगे, जो आगे वाली वैल्यू उस पर अप्लाई होगा। या मल्टीप्लाई लिखा है जो भी इसके अंदर आगे है, तो ये इसके अंदर 2 जो है इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली ए बी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली स्टेटमेंट हमने सॉल्व कर ली। उसके बाद इसी तरह दूसरी में बी में एक्स वाई बी में स्टोर कर दिया और बी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बी से बी हमने 4 को मल्टीप्लाई कर देखें, एक्स वाई मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा है MUL, और यहाँ पे फिर बी में, और इन दोनों को आपस में ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करके ए में स्टोर कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट हमारा ए के अंदर स्टोर हो चुका है। ठीक है जी। अब बाद में किसी और वेरिएबल के अंदर भी इसको हम स्टोर जो है वो कर सकते हैं। अगर हम इस तरह कर लें, ऐड z या d के अंदर ऐसे मैं स्टोर कर लेता हूँ d to a, तो क्या होगा, जो भी हमारे पास d की वैल्यू उसके अंदर a जो है ये ऐड होकर डी में स्टोर हो जाएगी। डी में तो कुछ भी नहीं है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हमारा तो क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो था 2 स्टेटमेंट ही हमने यूज़ करनी थी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएं। कंसीडर द फॉलोइंग असेंबली कोड रिटन फॉर द SR मशीन TAB मेमोरी लोकेशन हमारे दी हुई हैं, 3 वेरिएबल है जहाँ पे मेमोरी पड़ी हुई, वैल्यू स्टोर पड़ी हुई है, और इसको हमने इस तरह ये प्रोग्राम के थ्रू, ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं जो डायरेक्ट प्रोसेसर के अंदर चलते हैं, मशीन लैंग्वेज के अंदर जिसकी कमांड होती है लो लेवल लैंग्वेज मशीन ही मोनोक्स, इसके कोड को नेम को हम कह देते हैं, शॉर्ट वर्डिंग के अंदर नेम वगैरह दिए होते हैं। अब किया क्या, ये सारी स्टेटमेंट हमारे पास दी है, लोड R1 T के अंदर रखना है, ऐड करना है, R3 के अंदर वैल्यू रखनी है, R1 में 40 को ऐड करके इसमें स्टोर करना है, फिर ऐड करना है हमने R3 के अंदर 2 को R3 में स्टोर कर देना है, फिर हमने क्या करना है, शिफ्ट कर देना है, R3 की वैल्यू को 2 शिफ्ट करना है और R1 में स्टोर कर देना है, फिर उसके R1 के अंदर 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर लोड ए के अंदर 4 कर लेनी R4 के अंदर वैल्यू, और इस तरह फिर शिफ्ट हमने 4 टाइम करना, और उसके बाद हमने 4 में से 3 को माइनस करके। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है। कहा क्या गया है, फिल अप द गिवन टेबल विद द वैल्यू कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द कोड, यानी जब ये सारा कोड चल जाए एंड पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जस्ट हमने वो देनी है। आपको लहदा समझाने की खातर लहदा टेबल बना दिए गए, आप जस्ट फाइनल टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो जी, वो टेबल यहाँ पे हमें दिया गया, ये वाला टेबल है जिसके अंदर वैल्यू हमारी जो है वो पड़ी हुई है।
तो ये फर्स्ट टाइम ये मेमोरी लोकेशन बिट्स हमें बना ली। जब हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो उस वक्त यहाँ इसकी वैल्यू को स्टोर करने, क्योंकि ये उसने 0-1 डिजिट्स में बदलना है, कंप्यूटर ने बैकएंड पे वर्किंग करना, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलना है वो यही वाला जो लास्ट टेबल के अंदर हम पुट करेंगे। तो ये बैकएंड पे कैसे समझाने के आता है, कंप्यूटर कैसे स्टोर करेगा, क्या करेगा। तो लोड R1T के अंदर हमारी जो वैल्यू पड़ी हुई है वो देखें A5 है, ये 5 की वैल्यू पड़ी हुई है इसके अंदर। तो ये हमने R1 के अंदर स्टोर कर ली। तो इसका मतलब है लोड होने के बाद R1 के अंदर फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। पहला स्टेप हमारी एक स्टेटमेंट के अंदर हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में चल जाएँ तो उसने कह दिया R1 के अंदर 40 को ऐड करें, और ऐड करने के बाद 3 में रख दें। पहले R1 के अंदर 5 पड़ा, इसमें 40 और ऐड हो गया, 45 को R3 में रख दिया। तो हमारे पास देखें R3 के अंदर 45 आ गया। अगली स्टेटमेंट को हम देख लें तो R3 जो है उसको हमने 2 उसके अंदर ऐड करना है और R3 में फिर रख देना। R3 की वैल्यू चेंज हो, पहले 45 के 2 और ऐड किया, R3 में रख दिया, तो ये 47 हो गई। अगली दफ़ा शिफ्ट करने का कहा गया था हमें कि इसको हमने शिफ्ट करना है। तो ये हमारी वैल्यू जो थी R3 के अंदर उसको 2 हमने लेफ़्ट शिफ्ट करना था, लेफ़्ट की तरफ करना था। समझ लीजिए इसकी पहले वैल्यू हमारे पास ये वाली जो 20 है ये नहीं है, ये हमारी असल वैल्यू जेन्युइन ये वाली है। ठीक है, अब हमारी वैल्यू जो असल यानी 47 को अगर हम 2 डिजिट बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो ये वाली वैल्यू आती है। ये पहली मेमोरी की लोकेशन पर ये 1 पड़ा होगा, दूसरी लोकेशन पे भी 1 पड़ा होगा, 3 पे 1, ये यहाँ पे देखते हैं 8 वाली मेमोरी लोकेशन के अंदर 2 की 4, 16 में 0 पड़ा होगा, 2 5, इस तरह ये नंबर उन लोकेशंस के अंदर पड़ा हुआ है। इसको हमने 2 शिफ्ट करना है ऐसे, यानी एक दफ़ा देखिए 1 एक शिफ्ट हो गया, ये दूसरा शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास वैल्यू। और जो इधर से शिफ्ट होने के बाद कहाँ पहुँचा है, यहाँ पे देखें ये 4 वैल्यू, ये उसकी असल वैल्यू जेन्युइन नंबर होता है जहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है। 4 पे पहुँच गया, मतलब इसका कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे समझ लें या जहाँ जहाँ पे इसकी 1 वैल्यू आ रही है ये तो 0 हो जाएंगे दोनों, ये तो यूज़ नहीं होगी। 4 को ऐड कर लें, 8 को ऐड कर लें, 16 को ऐड कर लें, 32 को ऐड कर लें, 128 को। जब इन सब को ऐड करें या इस तरह कर लें तो यहाँ ऐसे करें, 47 में जो पड़ा जिस लोकेशन पे ये वैल्यू हमारी शिफ्ट होकर जा चुकी है इसके पहले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी रिज़ल्ट आ जाएगा उसको अपने किस में पुट कर देना है, R1 के अंदर। तो अब R1 के अंदर पहले 5 था, अब 88 आ जाएगा जब आप 47 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको शिफ्ट करने के बाद इनकी वैल्यू को आपने जो है जहाँ जहाँ पर 1 है उनको ऐड कर लेना है। इस तरह 2 ये टेबल की चेंज होगी। अगली स्टेटमेंट की तरह सब्ट्रैक्ट करना है जी, हमने R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना, R2 में इसको हमने सेव कर देना है। तो यहाँ पे R1 हमारे पास ये 188 47 जब माइनस करेंगे तो 141 ला जाएगा। तो सिंपली इसके अंदर हमने जैसे इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब लोड कर दिया R4 में A की वैल्यू को अगर चेक किया जाए हमारे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर दी गई थी वो A की वैल्यू 4 थी, तो इसका मतलब है B की वैल्यू को यूज़ प्रोग्राम में नहीं किया गया। उसके बाद A की वैल्यू 4, A की वैल्यू थी वो 4 थी, वो R4 के अंदर लोड हो गई, यहाँ पे देखें 4 आ गया। अब फिर शिफ्ट करना हमने किसको, R की वैल्यू को 4 टाइम शिफ्ट करना है लेफ़्ट और 5 में स्टोर करना है। और ये कहाँ पड़ी, इनिशियली वैल्यू जो होती है यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है कि अगर हम 4 को 2 बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 100 में लिखा जाए, 100 लिखा जाता है। तो शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 टाइम शिफ्ट किया यहाँ पे आ जाएगी, 2 टाइम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, 3 टाइम, 4 टाइम शिफ्ट करने से हमारे पास देखिए ये 1 2 3 4 वैल्यू से आगे जा चुकी है। और किस जगह पे पहुँच गए, 16 पे हमारी वैल्यू जब पहुँच चुकी है। इसका मतलब 16 नंबर से हमने जब 16 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। और वो कहाँ पे रखना है हमने, R5 के अंदर, यहाँ पे हमने R5 के अंदर रख दिया। जैसे शिफ्ट करेंगे उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ हमने फिर 1 वाली वैल्यू को देख लेना कितनी बन गई, वही हमारी वैल्यू जेन्युइन, यहाँ हम जिस लेवल पे पहुँच गए। और उसके बाद हम देखें सब्ट्रैक्ट करना था R4 में से R3 को, R4 4 है और R3 47 है, यानी 4 में से 47 माइनस करें तो माइनस का 43 बच जाएगा। तो ये जी हमारे पास सारी वैल्यू फिलिंग हो चुकी हैं, यही वाली हमारी असाइनमेंट थी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आप अपने हैंड नोट्स वगैरह से भी हेल्प ले सकते हैं। नीचे आपको एग्जांपल वगैरह भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, उन्होंने सॉल्व की। ये सारी देखें, 3 ऑपरेंड कोड, 1 ऑपरेंड कोड, ये अनयूज मेमोरी आ रही है। अगर ये यहाँ पे देखिए कितने इसको 4D 5D लहदा कई सारी मेमोरी के अंदर यूज़ कर रहा होता है, कहीं वेरिएबल कुछ भी।
क्योंकि प्रोसेसर के अंदर 32 बिट्स होती हैं अलग-अलग इसको स्टोर करने के लिए। ये नीचे जाके उन्होंने हमें जो प्रोग्राम ये सारी उनकी वर्किंग कैसे वर्किंग होती है सारी यहाँ पे बताएगी, किस मेमोरी लोकेशन के अंदर कौन सा सेव होता है वैल्यू को, और इसके अलग-अलग ग्रुप में एसआर की इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी दी हुई हैं, और आगे इसकी वर्किंग क्या होगी, कैसे इसको ऐड करना है, लोड करना है, ये सारी कमांड और इनकी वर्किंग क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी हेल्प आपको देंगी। तो यहाँ पे देखें ये एक सोल्यूशन, यहाँ पे भी एक एग्जांपल हमें देखें पेज नंबर आपका 55 के ऊपर दिया गया है हैंडआउट्स के ऊपर, एक्सप्रेशन वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो एक्सप्रेशन को वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे देखें किया गया है, वही सी की वैल्यू R1 में रख दी उसने, सी की वैल्यू R1 में रख दी, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट किसी एक ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना, तो पहले इसको कर लें इसको कर लें। तो उसने सी की वैल्यू R1 में रख दी, फिर इसके अंदर 58 को ऐड कर दिया, R3 में रख दिया, और फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई करना था, तो उसने इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ इसको शिफ्ट कर देंगे हम इसको, तो ये इस तरह ये सारी जो वैल्यूज हैं ये स्टोर होती जाएंगी। हाँ जी, इससे आप देखें यहाँ पे सारी एक्सप्रेशन को सॉल्व किया गया, उसी तरह इसमें ऐड करके 7 में रख दिया है, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 के अंदर क्या स्टोर किया जाए, इसको 4 टाइम उन्होंने शिफ्ट कर दिया तो 16 पे चला जाता है। यहाँ तो शिफ्ट करके इसको देखो यहाँ पे किया गया है, और इसको यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डायरेक्ट हम 4 से, तो ये इसको 4 शिफ्ट यहाँ पे कर दिया जाता है। तो इस तरह आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को जो है यहाँ पे देख सकते हैं। यही हमारी वीडियो थी, आई होप कि आपको पसंद ठीक है समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।